नमस्कार दोस्तों, मैं के नायक आप सभी को एसकेएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस कोरोना काल में आप लोग स्वस्थ होंगे उम्मीद करता हूं और भगवान से मैं दुआ करता हूं कि आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे। चलिए, मैंने मैट्रिक्स शुरू किया था क्लास 12th का, जिसका मैंने एक क्लास ले चुका हूँ, जिसमें मैं इंट्रोडक्शन बताया था और कुछ चीज़ें उस पे जो सवाल था छोटा मोटा उसका डिस्कस किया था। आज मेरा मैट्रिक्स का सेकंड क्लास है, जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरे प्यारे, ये 3, 4, 5 जितना भी टाइप्स है, मतलब बहुत सारा टाइप्स है इसका, लेकिन हम कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट टाइप्स है उसका आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे दोस्त, पहला दिख रहा होगा आपको कॉलम मैट्रिक्स। ये कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? तो मेरे भाई कुछ नहीं है, जिस मैट्रिक्स का अगर सिंगल कॉलम हो, जिस मैट्रिक्स में एक ही कॉलम हो, उसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। तो पहले आप क्या लिखते हो? रो लिखते हो, उसके बाद कॉलम लिखते हो। मतलब क्या? जिस मैट्रिक्स में एक ही कॉलम होगा उसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे मान लो आप देख सकते हो ए बी सी डी ई एफ, इसमें एक ही कॉलम है, ये आपका कॉलम मैट्रिक्स हो गया। उसी प्रकार से रो मैट्रिक्स भी होता है। रो मैट्रिक्स में क्या होता है कि जिस भी मैट्रिक्स का सिंगल रो हो, मतलब एक ही रो हो, उसको हम लोग रो मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हो 7 8 9 10 11, ये आपका रो मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद आपको होगा सर ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को बोलेंगे जिसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, ये जो नंबर ऑफ रो दिख रहा होगा ना, इसको रो, नंबर ऑफ रो को पहले वाला रिप्रेजेंट करता है और ये नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो जिस भी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों क्या हो, बराबर हो, उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। इसका डेफिनेशन बोलेंगे, मैट्रिक्स ए बराबर, जैसे मान लो ए आई जे है, इसका ऑर्डर मान लो एम ऑर्डर एन है, ठीक। अगर इसमें मान लेंगे कि एम और एन क्या है, बराबर है, तो इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे में क्या देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें देखिए कितना रो है। ठीक है सर, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। इसमें कितना रो है? फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, 3 रो है। कॉलम का बात करेंगे तब बोलिएगा 3 कॉलम भी है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ठीक। तो ये बात समझ गए होंगे आप। इसमें देखिए दोस्त, इसमें एक आता वर्ड डायगोनल एलिमेंट, क्या, बहुत अच्छा वर्ड है डायगोनल एलिमेंट। ये किस चिड़िया का नाम है? तो आपको पता होगा कि अब बच्चा में डायगोनल पढ़े होंगे कि ये स्क्वायर जो होता है ना, ये रेक्टेंगल होता है, उसमें डायगोनल ये होता है। तो यहाँ भी वही चीज है, कोई अलग नहीं है। ये जो आपको दिख रहा है ना 159, मतलब इसको मैं ब्लैक पेन से आपको दिखाता हूँ। ये जो आपको 159 जो दिख रहे हैं, ये आपका डायगोनल एलिमेंट होता है, ठीक। तो ये 159 डायगोनल हुआ। डायगोनल एलिमेंट का डेफिनेशन क्या होगा? जैसे मान लो कि कोई एलिमेंट ए आई जे है, उसको हम लोग डायगोनल एलिमेंट बोल सकते हैं, डायगोनल एलिमेंट बोल सकते हैं, लेकिन शर्त है, उसको तभी बोलेंगे जब आई जो है ना जे के बराबर होगा। आई और जे के बराबर होगा, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होगा, तभी आप उसको बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट। जैसे हो गया A11 हुआ, A22 हुआ, A33 हुआ, इसी प्रकार से बढ़ते बढ़ते ANN तक, ये सारा आपका डायगोनल एलिमेंट हुआ। जिस भी एलिमेंट का नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो, उस एलिमेंट को हम लोग डायगोनल एलिमेंट जानेंगे। जब आप डायगोनल एलिमेंट का बात किए हैं, तो यहाँ पर हम दोस्त ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का भी बात कर लेते हैं। ये भी उसी से मिलता जुलता चीज है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। देखिए इस एम को मैंने लिखा, ये क्या बताऊं यार, बड़ा दिक्कत होता है लिखने में। देखो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ये ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि ये जो डायगोनल एलिमेंट है मेरे प्यारे, उस सारे एलिमेंट को आप जोड़ लो, सारे एलिमेंट को आप क्या करो, जोड़ लो, यही आपका हो जाएगा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। मतलब जितना भी ऑर्डर का मैट्रिक्स है, उसमें जो भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा, वो सारे डायगोनल एलिमेंट होगा, उस सारे एलिमेंट को आप जोड़ लोगे, तो ये आपका ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। आप कहोगे सर ये जो आप लिखे हो उसका हमको ट्रेस बता दो, तो मेरे प्यारे कुछ नहीं करना, इस 1 को 5 को और 9 को ऐड कर लो, तो कितना होगा? 15 होगा।
तो इस मैट्रिक्स का, इस स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स जो होगा वो 15 होगा मेरे प्यारे। तो इसका ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स हो गया आपका 15, ठीक है ना। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स आपका हो गया 15। आप कहोगे सर ये ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स तो समझ गया, अब अगला आप कुछ और बताओ। तो क्या कुछ बताओ यार, इसमें एक और चीज समझना होता है। देखो ये एलिमेंट तो ले लिया, अब इस एलिमेंट के बारे में सोचो सर ये कौन सा एलिमेंट है, ये कौन सा एलिमेंट है। तो इसके लिए एक आपको समझना होगा कंजुगेट एलिमेंट। कहोगे सर ये कंजुगेट एलिमेंट क्या होता है, नहीं मैं बता रहा हूँ आपको कंजुगेट एलिमेंट होता क्या है। पहले तो मैं पेन चेंज कर लूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कंजुगेट एलिमेंट क्या होता है। देखो भाई, अगर कोई एलिमेंट ए आई जे है, अगर तुमसे पूछे कि इसका हमको कंजुगेट चाहिए, क्या होगा इस एलिमेंट का कंजुगेट, तो आप कहोगे कि मेरे प्यारे कुछ मत करो, ए को वैसे ही रहने दो, ये जो जे तुम्हारा दिख रहा है ना उसको इधर कर लो और आई को उधर कर दो। कहने का मतलब क्या, इसका जो कॉलम था उसको हम रो बना दिया, रो को कॉलम बना दिया। जैसे मान लो कि अगर 3 का कंजुगेट मैं पूछ लेता हूँ, तो बताओ पहले 3 कौन सा एलिमेंट है, इसका लिस्ट क्या है। तो आप कहोगे सर ये पहला रो है, थर्ड कॉलम है, तो मतलब कि पहले रो को लिखते हैं उसके बाद कॉलम को लिखते हैं, तो ये आपका 6 हो गया। मैं इसका क्या पूछ रहा हूँ, कंजुगेट पूछ रहा हूँ। तो आप कहोगे कंजुगेट में सर क्या करना है, 3 को उधर करना है, 1 को उधर करना, कोई बड़ा चीज है नहीं। अब A31 आप खोजो, A31 कहाँ है, तो कहोगे सर तीसरा रो और कॉलम कौन सा भाई, पहला कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम क्या होगा 7 होगा। ये तीसरा रो है भाई, पहला रो दूसरा रो तीसरा, कॉलम कौन सा है, पहला कॉलम है तो 7। तो ये 6 का जो कंजुगेट है वो 7 होगा। मैं आपसे पूछता हूँ कि ये 4 का कंजुगेट आप बताओ, ये 4 का कंजुगेट बताओ। तो आप कहोगे कि आप कैसे बनाओगे, या 4 लिख दोगे, क्योंकि ये 4 एलिमेंट है किसका, तो आप यहाँ पे बताओगे किसका एलिमेंट है भाई, आप बताओ। कहोगे सर ये दूसरा रो है पहला कॉलम है, तो ये सर A21 का एलिमेंट है। इसका मैं क्या पूछ रहा हूँ, कंजुगेट पूछ रहा हूँ। तो आप कहोगे सर इसको पलटना है, 1 को 2 के पास, 2 को 1 के पास ले जाना है, तो इसका कंजुगेट क्या होगा, नहीं तो A12 एलिमेंट क्या होगा, तो 12 मतलब पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम। तो ये तो भाई क्या आ गया रे, देखो यहाँ पे 2 था ना, तो 1 को किए 2 को किए, तो पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, मतलब कि ये 2 हो गया आपका कंजुगेट एलिमेंट। उम्मीद करता हूँ ये आप समझे होंगे। चलिए हम लोग आप जानेंगे कि हॉरिजेंटल मैट्रिक्स और वर्टेक्स मैट्रिक्स इसको बोलते हैं। आपको पता होगा कि हॉरिजेंटल होता कि ये जो लाइन हॉरिजेंटल है, ये लाइन वर्टेक्स। अगर ये बात आपको नहीं पता है तो मेरा पहला वीडियो जाकर आप देखिए, उसमें मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताया हूँ और उसमें एक दूसरा चीज इक्वलिटी बताया हूँ। उस पर जो जो सवाल बनता है एनसीईआरटी का जो है 3.1 का क्वेश्चन, वो सारा क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ। ये हॉरिजेंटल मैट्रिक्स क्या होता है, तो देखो इसमें पहले आप रो को लिखते हो उसके बाद कॉलम को लिखते हो। अगर मान लो किसी भी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो से बड़ा है, नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो से बड़ा है, तो वो मैट्रिक्स आपका हॉरिजेंटल मैट्रिक्स हुआ। जैसे इसका एग्जांपल देख लो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब यहाँ ध्यान से देखो मेरे भाई कितना रो है, प्रोफेसर 1 2 3 रो है, 3 रो है। कॉलम कितना है मेरे भाई, तो 1 2 3 4 5 कॉलम है। देखो इसमें क्या है कि कॉलम नंबर ऑफ जो कॉलम है वो क्या है, बड़ा है कि नहीं। तो जिस भी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम बड़ा हो नंबर ऑफ रो से, तो उसको हम लोग बोलेंगे हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। देखो इसी तरह से मिलता जुलता एक मैट्रिक्स है वर्टिकल मैट्रिक्स। इसका भी ऑर्डर तो इसी प्रकार लिखोगे, लेकिन इसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ रो जो होगा, नंबर ऑफ रो ये क्या होगा, बड़ा होगा। नंबर ऑफ रो बड़ा होगा नंबर ऑफ कॉलम से, तो इसको हम लोग वर्टिकल मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे देख लो आप 1 2 3 3 4 5 5 6 7 8 9 10। अब बताओ इसमें कितना रो है, तो तुम कहोगे सर कितना रो होगा, 1 2 3 4 रो है। कितना रो है, 4 रो है। कॉलम कितना है मेरे प्यारे, तो कहोगे कॉलम का क्या बात करो सर, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम ये थर्ड कॉलम। अब बताओ आप क्या इसको ऑर्डर कैसे लिखोगे, तो कहोगे सर इसको ऑर्डर हम जो लिखेंगे ना 4 ऑर्डर 3 लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या है कि नंबर ऑफ जो रो है वो क्या है, बड़ा है कि नहीं।
तो जिस भी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो बड़ा होगा उसको वर्टिकल बोलेंगे, नंबर ऑफ कॉलम बड़ा होगा तो उसको हॉरिजॉन्टल बोलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप समझ गए होंगे। चलिए अगली स्लाइड में अब देखिए डायगोनल मैट्रिक्स पूछ रहा है। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स के लिए कुछ भी याद नहीं रखिए, आप एक वर्ड याद रखिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट। क्या याद रखिए? नॉन डायगोनल एलिमेंट। नॉन डायगोनल एलिमेंट ये क्या होता है? जीरो होता है, सीधी सी बात। तो देखो इसका डेफिनेशन भी बुक के अकॉर्डिंग तो करना ही पड़ेगा। जैसे मान लो कि कोई मैट्रिक्स जो है ए आई जे है, इसको आप डायगोनल बोलेंगे, इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स। देखो डायगोनल मैट्रिक्स इसको कब बोलोगे? इफ में क्या होगा कि जैसे ए है ना, ये जो ए आई जे है वो आपका मेरे भाई, ये जो ए आई जे है ये दो चीज होगा, ये वन होगा या कुछ कांस्टेंट होगा। क्या होगा मेरे भाई? कुछ कांस्टेंट होगा, मतलब कांस्टेंट लिख देता हूं मैं, और एक जीरो होगा। तो मान लो कि ये आई नॉट इक्वल टू जे है, आई नॉट इक्वल टू जे, और यहाँ पे आई इक्वल टू जे। मैं कुछ उल्टा लिख दिया हूँ यार, ये आई इक्वल टू जे और ये आई नॉट इक्वल टू जे। तो मेरे प्यारे ये देखो आई इक्वल टू जे है, मतलब कोई डायगोनल एलिमेंट है, वो मतलब क्या? जीरो नहीं हो, जीरो नहीं हो। और जो एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके जो एलिमेंट बच गया वो क्या हो जाए? जीरो हो जाए, तो उसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल देख लो, जैसे मान लो ये है, जैसे 1 0 0 3। अब बताओ ये क्या है? नॉन डायगोनल एलिमेंट है। डायगोनल के एलिमेंट कौन है? ये है, तो ये क्या है? नॉन जीरो है कि नहीं? और ये देखो जीरो है कि नहीं, तो ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स होगा। जैसे एक एग्जांपल और देखो, जैसे मान लो 1 0 0 0 1 0 0 0 3। अब ये तो आपको डायगोनल एलिमेंट है, ये बताओ क्या है? ये नॉन जीरो है, ये सारा क्या हो गया? 0 0 0 0 0 0, तो ये भी आपको डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। और भी एग्जाम देखो, एक क्वेश्चन मेरा स्टूडेंट एक पूछा था ऑफलाइन क्लास में, तो ऐसा कुछ दे दिया था, मतलब देखो ये 0 0 0 0 0 0 0 0 5। कहा कि सर ये क्या डायगोनल मैट्रिक्स है या नहीं है, बताओ आप। तो देखो आप भी हमको बता दो भाई, अगर डायगोनल मैट्रिक्स तो मैं करा दिया। तो देखो इसमें क्या होता है कि आपका सीधी सी फंडा वो डायगोनल मैट्रिक्स है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होना चाहिए। नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होना चाहिए, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट है कौन? ये वाला आपको वो नॉन डायगोनल एलिमेंट दिख रहा होगा। और इधर क्या है? नॉन डायगोनल एलिमेंट, तो ये है, आपको दिख रहा होगा। तो ये तो जीरो है। और उसके बाद जो डायगोनल एलिमेंट दिख रहा है ना, ये तीन में कम से कम एटलीस्ट वन एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट भाई ये जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? कम से कम एक एलिमेंट जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। लेकिन भाई जान, तो ये जब जीरो हो जाए, मान लो ऐसा हो जाए 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो ये डायगोनल नहीं होके ये आपका हो जाएगा जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? जिसका सारा एलिमेंट, जिस मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट अगर जीरो हो जाए तो उसको हम लोग जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। अब देखो ये कितने, अब उम्मीद करता हूँ ये समझे होंगे आप लोग। तो अब जो है ना, हम लोग इस डायगोनल मैट्रिक्स का टाइप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ये कितने तरह का होता है? ये दो तरह का होता है, एक होता है स्केलर और एक होता है यूनिट। एक स्केलर मैट्रिक्स, एक होता है यूनिट मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स का दूसरा नाम भी है, इसी को हम लोग कभी कभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलिए हम अगला स्लाइड में उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। देखिए ये स्केलर मैट्रिक्स है, तो किसको बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स? जिसका डायगोनल एलिमेंट, मेरे प्यारे डायगोनल एलिमेंट कुछ कांस्टेंट हो जाए। क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए। जिसका डायगोनल एलिमेंट कांस्टेंट हो जाए और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो जीरो हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे 5 0 0 5, जैसे मैं 1 1 मतलब, तो ये यूनिट हो जाएगा, 1 ले लोगे तो 4 0 0 0 4 0 0 0 4। तो इसमें क्या है कि दिख रहा है ना, डायगोनल एलिमेंट क्या है? कुछ कांस्टेंट है, कुछ नंबर है, तो ये आपका स्केलर मैट्रिक्स हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है। यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है मेरे प्यारे? ये 1 हो जाता है। कब होता है? जब आई जे के बराबर होता है।
और ये जीरो कब होता है, जब i नॉट इक्वल टू j। कहने का मतलब जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 हो जाए, क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो इसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। इसको हम लोग i2 के द्वारा डिनोट करते हैं। ठीक, इसी प्रकार अगर हम i3 का बात करेंगे तो क्या होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसका बहुत ही इस्तेमाल होगा आगे चल के, तो इसको आप याद कर लेना। याद क्या करोगे, याद हो गया होगा। तो एक बात यहाँ सीख लो, जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स है, उसको i से मल्टीप्लाई करोगे तो a मिलेगा। ये मैट्रिक्स i जो है, इस पे पावर 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये i ही मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि इतना बात आप समझे होंगे। चलिए हम अगले स्लाइड में देखते हैं। अब देखिए अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स हमको जानना, ये अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। नहीं, तो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में क्या पढ़ेंगे हम लोग, जोड़ घटाव गुना, यही पढ़ेंगे। अलजेब्रा मतलब जान भी करते हो आप, जोड़ घटाव गुना भाग। तो एडिशन, दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करोगे दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करेंगे, और सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, घटाएंगे कैसे। तो चलिए हम जानते हैं। सबसे पहले आप जोड़ने के लिए जा रहे हो या घटाने के लिए जा रहे हो, तो सबसे पहले ऑर्डर चेक कर लेना। क्या चेक कर लेना, ऑर्डर चेक कर लेना। अब बताओ, किसी के साथ कुछ करने के लिए जाओगे तो किसी ऑर्डर तो लेना पड़ेगा ना, बिना ऑर्डर का कैसे काम चलेगा। ऑर्डर चेक करना पड़ेगा। अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर m ऑर्डर n है और उसका भी ऑर्डर m ऑर्डर n है, तब मेरे प्यारे इसको जोड़ भी सकते हो और घटा भी सकते हो। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो ना ही तुम जोड़ सकते हो और ना ही तुम घटा सकते हो। इस बात को आप नोट कर सकते हो। चलिए हम एग्जांपल के द्वारा समझते हैं कि कैसे जोड़ेंगे और कैसे घटाएंगे। एक हम एग्जांपल लेते हैं। ये 1 2 है, 3 4 है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। और b बराबर जो मेरा है 4 5 6 7। भाई इसको जोड़ना है, कैसे जोड़ोगे, तो कुछ नहीं करना। देखो जोड़ने में क्या होता है, सबसे पहले ऑर्डर, तो ऑर्डर का बात करोगे तो ये 2 ऑर्डर 2 है, ये भी 2 ऑर्डर 2 है, तो आराम से जोड़ सकते। तो किसको जोड़ेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ते। किसको जोड़ते हैं भाई, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम लोग जोड़ते हैं। चलिए जोड़ के दिखाते हैं आप लोग को। इतना होगा, जोड़िए आप लोग भी। जैसे ये 1 है, ये 4 है तो 5 होगा, ये 2 है और ये 5 है तो 7 होगा, और ये 3 है और 6 है तो 9 होगा, और ये 4 है और 7 है तो 11 होगा। इस तरह से आप जोड़ सकते हैं। जैसे घटाने का बात आएगा तो घटा भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए घटाते हैं हम लोग। 1 में से 4 को माइनस कीजिएगा तो -3, 2 में से 5 को माइनस कीजिएगा -3, 3 में से 6 को माइनस कीजिएगा -3, 4 में से 7 को माइनस कीजिएगा -3, सारा में माइनस आ गया। चलिए एक बात और देखते हैं, और 3 ऑर्डर में जोड़ के और घटा करके देखते हैं क्या। चलिए एक ए बराबर ले लिए, तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ एक बी बराबर ले लेते हैं 5 6 7 2 3 4 3 2 1। अब देखो इसको घटाना है, क्या करना है, घटाना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ऑर्डर चेक करोगे। इसका ऑर्डर क्या है, 3 ऑर्डर 3 है। क्यों 3 ऑर्डर 3, क्योंकि 3 रो है 3 कॉलम है। इसका भी 3 ऑर्डर 3 होगा। आपको जोड़ना है, क्या करना है मेरे भाई, जोड़ना है। कैसे जोड़ोगे, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम लोग जोड़ लेंगे। कैसे जोड़ेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, जैसे 1 है और 5 है 6 होगा, 4 है 2 है 6 होगा, 7 है 3 है 10 होगा। इसी प्रकार से 2 और 6 8, 5 3 8, 8 2 10, उसके बाद 3 7 10, 6 4 10 और 9 1 10। चलिए जोड़ लिए। अब घटा के देखते हैं कैसे घटाएंगे हम लोग। तो घटाना भी कोई बात नहीं, जैसे आप जोड़े वैसे ही घटाना भी है ना। जैसे 1 में से 5 को करोगे माइनस, -4 होगा। तुम क्या करना है भाई, 4 में से 2 को माइनस करना है तो 2 होगा। 7 में से 3 माइनस करोगे 3 होगा। फिर 2 में से 6 को घटाओगे तो -4 होगा। 5 में से 3 माइनस करोगे तो 2 होगा। फिर 8 में से 2 को माइनस करोगे 6 होगा। 3 में से 7 को माइनस करोगे -4 होगा। 6 में से 4 को माइनस करोगे 2 होगा। 9 में से 1 को माइनस करोगे 8 होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप माइनस प्लस समझ गए होंगे। चलिए अगला स्लाइड देखते हैं। अब हम लोग जानेंगे मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे।
देखिए दोस्त, मल्टीप्लाई जो होगा ना कैसे होगा, एक तो स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम आप लोग को बताते हैं कि स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई होगा। स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई होगा बाय स्केलर। जैसे मान लो कि आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है, मैट्रिक्स कुछ भी दे सकता है भाई, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब देखो इसको कह रहा है कि कोई एलिमेंट है, कुछ भी कांस्टेंट है, जैसे मान लो के है, उससे कह रहा है कि मल्टीप्लाई करके दिखाओ। तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे? मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। देखो क्या करना है कि ये जो के दिख रहा है ना, इस के से सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दो, तो के ए हो जाएगा, के बी हो जाएगा, के सी हो जाएगा, के डी हो जाएगा, के ई हो जाएगा, के एफ हो जाएगा, इसी प्रकार के जी हो जाएगा, के एच हो जाएगा, ए आई हो जाएगा। जैसे एक देख लो एग्जांपल, जैसे मान लो ए बराबर जो है ना 1 2 3 4 है, हमको 2a चाहिए, तो आप क्या करोगे? 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे सारे एलिमेंट में। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8। चलो, इस तरीका से आप कर सकते हो। इसके बाद क्या है कि जैसे मान लो कि आप मल्टीप्लाई तो कर लिया, जैसे अगर डिवाइड करने का मन करे तो वो भी आप कर सकते हो, जैसे कि कॉमन लेने वाला बात। जैसे आपको एक ऐसा एग्जांपल दे दे, 8 4 24 और 36। अब बताओ इसमें क्या कॉमन है? तो तुम कहोगे सर इसमें जो है ना, इसको आप 4 2 जा 8 लिख सकते हो। यहाँ भी 4 1 जा, यहाँ 4, यहाँ 4 9 जा। देखो सारा जगह 4 4 है कि नहीं, तो आप इस 4 को आप बाहर भी निकाल सकते हो। आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, 4 2 6 4 9। तो कॉमन भी ले सकते हैं सारे एलिमेंट में। और कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने का बात होगा तो सारे एलिमेंट में हम लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे होगा। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे होगा, चलिए हम लोग उस चीज को देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स मेरा ए है, वो कुछ दे दिया, और कोई मैट्रिक्स मेरा बी है, वो भी कुछ होगा। दोनों का ऑर्डर मान लो देख लो, पहले दोनों का ऑर्डर देख लो। ये मान लो एम ऑर्डर एन का है और ये एन ऑर्डर पी का है। तो मेरे भाई इसका मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, समझ गया ना? तो उस चीज को चेक करना है मेरे प्यारे। तो देखो मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ ना कुछ मैट्रिक्स मिलेगा, ये बात तो पक्का है। लेकिन मल्टीप्लाई करोगे कब? कंडीशन है मेरे प्यारे। उठा मल्टीप्लाई कर दिया ऐसा कुछ नहीं होता, इसका कुछ देखना पड़ता है, शर्त है। तो शर्त क्या है कि नंबर ऑफ जो ये कॉलम है ना पहला का, वो नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए, तभी मल्टीप्लाई कर पाओगे, अदरवाइज मल्टीप्लाई तुम नहीं कर पाओगे। अब मल्टीप्लाई करोगे, देखो यहाँ पे भी एन है, यहाँ पे भी एन है, तो मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और मल्टीप्लाई करेंगे भा तो उसका ऑर्डर क्या आएगा? तो ये जो एन एन दिख रहा है ना, खा जाओ, एन एन को खा जाओ, तो मिलेगा क्या? बच क्या गया? एम बच गया, पी बच गया, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा एम ऑर्डर पी हो जाएगा। नहीं, तो इस तरीका से मतलब कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होगा। अब कहिए सर मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके तो दिखाओ आप लोग। तो चलिए आप लोग को मैट्रिक्स का हम लोग मल्टीप्लाई करके भी दिखाते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे अगले स्लाइड में हम आप लोग को दिखाते हैं। अरे भाई चलिए सबसे पहले हम जो है ना दो ऑर्डर का मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ए बराबर हमको कुछ दे दिया है 1 2 3 4। देखिए मल्टीप्लाई करने से पहले आपको उस चीज याद कर लीजिए यहाँ से। देखिए ये जो रो दिख रहा है ना, मल्टीप्लाई जो होगा ना रो बाय कॉलम होगा। कैसे होगा? रो बाय कॉलम। ये बात दिमाग में सेट कर लीजिए। मल्टीप्लाई कैसे होगा? रो बाय कॉलम, रट लीजिए ना, रो बाय कॉलम होगा, ठीक। अब ये जो रो दिख रहा है ना रो, इसको आप थोड़ा देर के लिए गर्ल्स मान लीजिएगा। क्या मान लीजिएगा? गर्ल्स, मतलब लड़की मान लीजिएगा। और ये जो कॉलम दिख रहा है ना, उसको बॉयज मान लीजिए थोड़ा देर के। आप जानवे करते ये बॉय जो ससुरा होता है ना, हाथ मिलाने के लिए क्या करे, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। ये लड़की से हाथ मिलाने के लिए इसको कहिएगा 5 घंटा बेटा धूप में तैयार रहो, खड़ा रहो तो खड़ा रह जाएगा। मतलब इसको इतना मतलब हाथ मिलाने का चस्का लग चुका है। ये जो बॉय होता है, बुरा नहीं मानिएगा बॉय साहब, आपके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, कोई बॉय एक काल्पनिक बॉय है।
तो ये जो बॉयज है ना, ये गर्ल्स, आप कोई गर्ल्स भी बुरा मत मानिएगा, क्योंकि गर्ल्स जो है ना काल्पनिक है, इमेजिनरी है, मेरे इमेजिनेशन में आ रहा है, आप लोग का इससे रिलेटेड नहीं है, समझिए। तो ये जो गर्ल्स है ना, ऐसे बॉयज हाथ मिलाने के लिए परेशान रहता है। इतना बात आपके माइंड में अगर है ना, तो मल्टीप्लाई आप सीखते हैं, इतना तो मान लीजिए। चलिए हम लोग दो ऑर्डर का सबसे पहले आप लोग को मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई दो मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 है, और एक मैट्रिक्स मेरा है 4 5 6 7। अब देखो, हम अभी तुरंत पढ़ेंगे कि इसका जो मल्टीप्लाई होगा रो बाय कॉलम होगा, लेकिन ये भी मैंने पहले आपको बताया कि मल्टीप्लाई कब करोगे, जब मल्टीप्लाई करने लायक रहेगा तब ना करोगे, तो चेक करेंगे कि मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा। इसका सबसे पहले ऑर्डर फाइंड करेंगे, कितना ऑर्डर होगा। तो आप कहोगे सर इसमें दो रो है दो कॉलम है, तो इसका ऑर्डर 2 × 2, इसका भी सर वही होगा। तो मेरे प्यारे, ये नंबर ऑफ जो दिख रहा है ना, ये कॉलम और ये नंबर ऑफ रो क्या बराबर है। हम बोलेंगे हाँ जी ये तो बराबर है, तो मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए देखिए, गर्ल्स है और ये बॉय है, ये जाएगा इससे हाथ मिलाने के लिए, तो भेजिए हाथ मिलाने के लिए। आने तो दीजिए, ससुरा को थूक जाएंगे। 4 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 होगा, ये 5 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 10 होगा। इसी प्रकार ये ससुरा ये लड़की से हाथ मिला लिया, अब जाएगा दूसरे के पास, कहेगा हमको भी मिलाने दो हाथ, तो ये मिलेगा इससे, तो 4 3 × 12 होगा, प्लस 5 4 20 होगा। ये लड़का का मतलब खेल खत्म, मिला लिया हाथ, बेचारा भर जाएगा। अब ये लड़का जो है ना दूसरा, ये भी तैयार है ससुरा हाथ मिलाने के लिए, ये भी कहता हम जाएंगे, तो जाओ भाई, 6 1 × 6 होगा, और 7 2 × 14। चलिए ये भी मिला लिया इससे, अब सेकेंड वाला से भी मिलाएगा ना हो, तो 7 3 6 3 × 18, और 7 4 × 28। अब क्या कीजिएगा, आप इसको ऐड करिएगा, क्या कीजिएगा, ऐड कीजिएगा, तो कितना होगा, 10 4 को ऐड कीजिएगा 14, 20, और 12 को ऐड कीजिएगा तो कितना होगा, 32 होगा। चलिए ये 14 है, और 6 को ऐड कीजिएगा 20 होगा, और इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो 8 8 कितना होता है भाई, 16, और कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये आपको पता चल चुका है। अब देखिए कहिएगा सर जी आप तो 2 ऑर्डर का तो कर लिए, आप 3 ऑर्डर में करके दिखाइए ना। चलिए 3 ऑर्डर का भी खेला शुरू करते हैं। उसमें भी अगर आप ये समझे होंगे ना तो आराम से कर सकते हैं। देखिए 3 ऑर्डर में 1 2 3 4 5, छोटा छोटा नंबर लेते हैं ताकि आप समझ सके, 7 8 9। इधर हम ले रहे हैं 3 2 1, 1 2 3। अब यहाँ पे ले लेते हैं 2 1 3। अब चलिए इसको मल्टीप्लाई करना, इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई। कैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो आप कहिएगा कि सर वही बात वही बात वही बात, इसको गर्ल्स मानिएगा, इसको बॉयज मानिएगा, और ये लड़का जो है ना जाएगा हाथ मिलाने के लिए, सर जी तीनों से जाएगा हाथ मिलाने के लिए, एक से नहीं भाई, तीनों से। वो बात बता दे आपको, ये लड़की जो है ना, आप हजारों लड़की खड़ा कीजिएगा धूप में, समझिए, लड़की को ठंडा में कर दीजिएगा खराब, लड़का को धूप में खराब कर दीजिएगा, उसको कहिएगा 1 घंटा बेटा खड़ा रहा, उसके बाद तू हाथ मिलाना, तो वो जो है ससुरा जो होता है ना 1 घंटा मतलब खड़ा हो जाएगा लड़की से हाथ मिलाने के लिए। अब देखिए इसको मजाक में नहीं लीजिएगा, बताते हैं आपको, ये जो रो है ना कितनों आप बढ़ा लीजिएगा ना, कितनों बढ़ा लीजिएगा, 75 को रो कर दीजिएगा, ये 75 से जाएगा हाथ मिलाने के। समझ गए ना बात, यही बात होता है लड़की लड़का वाला, यहाँ पे कंसेप्ट है। ये जो दिख रहा है ना लड़का, अरे इसमें 3 को रो दिए तो तीनों से जाएगा हाथ मिलाने के लिए, अगर 5 को देते तो 5 से जाता हाथ मिलाने के लिए, अगर 75 को देते तो 75 से मिलाने के लिए जाता जाएगा, कहेगा हाथ मिलाने दो। 4 3 × 12 प्लस 5 1 × 5, क्या बताए, हाथ मिलाने से तो जन्नत मिलता है ना। 12 धूप में भी खड़ा होगा, 3 7 × 21, 1 8 × 8 प्लस 9 2 × 18। हम देखो दूसरा लड़का खड़ा है हाथ मिलाने के लिए, कई बार मिलाएंगे, 2 4 3। इसी प्रकार से कीजिएगा, इसके साथ इससे मिला लिया, अब इससे मिलाएगा तो कीजिएगा 8 10 और 6, फिर जाएगा इससे मिलाने के लिए होगा 14 और 16 9। देखिए इसका तो खत्म हो गया, अब तीसरा का बारी है। ये भी लड़का जो है ना, ये भी तरतरा हाथ मिलाने के लिए, मिलाने तो भाई 1 होगा 6 होगा 9 होगा, मिला लिया पहला से, अब जाएगा दूसरा से मिलाने के लिए, बताइए 4
और ये होगा 15 होगा, और उसके बाद 6 3 जा 18 होगा। मिला लिए। चलिए इसको थोड़ा कहीं इधर करके लिखता है। अरे फिर से मिलाएगा ना, तो ये क्या होगा भाई, 4 प्लस में होगा 15 प्लस में 18। अब देखिए दूगो से तो मिला लिया, अब तीसरा का बारी से जाएगा मिलाने के लिए, तो ये 7 होगा, 24 होगा, 9 3 जा 27 होगा। अब देखिए इसको ऐड कीजिएगा ना सारे को, तो आप ऐड कीजिए, आपका काम ऐड करना, मेरा काम खत्म। आप ऐड कीजिए, देखिए 3 2 5 और 6 कितना होगा, 11 होगा। आप तब आराम से कर लीजिएगा। अब देखिए इसको जो ऐड कीजिएगा तो 12 12 24 5 29 होगा। अब ऐड कीजिएगा तो 8 8 16 और 1 17। अब देखिए 17 का 7 होगा, 1 1 2 2 4 हो गया। तो इसको भी ऐड कीजिएगा, 4 3 7 2 9 18 6 24 और 14 4 28, मतलब कितना होगा, 6 30 और 39 का 9, ये 39 ही हुआ है। अब इसको ऐड कीजिएगा 16 होगा। अब इसको ऐड कीजिएगा तो कितना होगा बताइए, तो बोलिएगा सर 5 4 9 8 कितना होगा, 9 8 17 1 1 2 1 3। अब इसको ऐड कीजिएगा 7 4 11 7 11 7 कितना होगा बताइए, 18 होगा, 1 2 1 3 2 5। भाई ऐड में मिस्टेक हुआ तो मैनेज कर लेना। चलो ये तो मल्टीप्लाई कर लिया। मैं एक बात बताते हैं आपको, छोटा छोटा बात है जो बचा हुआ मैं बता देता हूँ। चलिए अगले स्लाइड में देख लेते हैं कुछ। चलिए देखिए एक बात बताते, अगर कोई मैट्रिक्स आपको ए बराबर, जैसे मान लीजिए ये कुछ रहा है, कुछ भी मतलब मान लो एम ऑर्डर है, और एक मैट्रिक्स मेरा बी बराबर जो है ये एन ऑर्डर पी है, तो मेरे प्यारे आप मल्टीप्लाई तभी कर सकते हो जब इसका नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो क्या होगा, बराबर होगा, तो मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब मल्टीप्लाई करने के बाद में इसका ऑर्डर क्या होगा, ये जो मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ ना कुछ आएगा, ऑर्डर क्या होगा, तो हम बताते कि भाई ये जो एन और एन है ना, उसको खा जाओ या भूल जाओ, तो बच क्या गया, एम ऑर्डर पी बच गया। ये आपका जो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किए हो ना उसका ऑर्डर होगा। चलिए पहली बात हो गया। अब दूसरा बात क्या है वो भी मैं बताता हूँ, कि जैसे मान लो कि आपने ए और बी को मल्टीप्लाई किया, तो क्या बी और ए को भी मल्टीप्लाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो भी चेक करना पड़ेगा। चलो इसी का तो आप चेक कर लो ना, देखो इसमें बी और ए का मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, तो देखो बी का कब क्या देखोगे, कॉलम देखोगे पी है, और इसका रो देखोगे बराबर नहीं हुआ, नहीं कर सकते मल्टीप्लाई। तो एक तो पहली बात की मल्टीप्लाई ये हुआ ही नहीं। तो दूसरी बात, अगर मल्टीप्लाई हो भी जाए तो ये दोनों इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो जनरली ये मानते नहीं होता है। ठीक, चलिए ये बात आप समझ गए होंगे। तो कहीं ना कहीं कम्यूटेटिव रूल को ये जो मल्टीप्लिकेशन फॉलो नहीं करता है। अब देखिए इतना आप अगर समझ गए होंगे तो मेरे भाई, अब एक मल्टीप्लाई करते समय एक चीज मैंने आपको बताया थी, ये जो रो है ना इसको गर्ल्स मान लीजिएगा स्टार्टिंग में, और ये जो रो को क्या बोले थे, गर्ल्स मानने के लिए, कॉलम को हम बोले थे कि भाई इसको बॉय मान लेना थोड़ा देर के लिए। ये लड़का छुछुन्नर होता है, जाएगा लड़की से हाथ मिलाने के लिए, जे भी करेगा, कितनों लड़की आप खड़ा कर दो, 70 वो लड़की क्यों नहीं खड़ा कर दिया मेरे भाई, तब भी जाएगा ये हाथ मिलाने के लिए। ठीक है ना, छुछुन्नर बोले तो बुरा नहीं मानना मेरे भाई। चलो सबके लिए सॉरी, मैं कुछ बोल रहा हूँ आपको समझने के लिए ही बोल रहा हूँ। चलो तो ये मतलब कि ये मल्टीप्लाई करने का फंडा है, इसको आप अगर समझ रहे हैं तो मल्टीप्लाई करना आपके लिए कहीं ना कहीं आसान हो जाएगा। तो आपका जो होमवर्क जो रहेगा ना मेरे भाई, ये 3.2 एक्सरसाइज रहेगा। ये कौन से बुक का भाई, एनसीईआरटी का रहेगा। अब देखो ये 3.2 है, इसको आप सारा सवाल बनाना, जो नहीं बने तो उसको क्या करोगे, उसको जो है ना मेरा व्हाट्सएप नंबर है मेरा, उस पर क्या करना तुम भेज सकते हो 9155811354, और दूसरा मेरा नंबर है 7979965220। ठीक है ना, इस पे आप क्वेश्चन को भेज सकते हो। और हम क्या करेंगे कि अगले वीडियो में आपका जो प्रॉब्लम होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, वीडियो बना देंगे, या आपको तुरंत ही जवाब भी दे सकते हैं। चलिए तो ये रहा। आप देखिए हम जो है ना मतलब कि 12th का स्टार्ट किए हैं पढ़ाना, तो इसमें हम मैट्रिक्स शुरू किए हैं। तो मैट्रिक्स तो अभी चल ही रहा है, हम इस 12th में जो है ना पूरे टॉपिक पढ़ाएंगे, मतलब पूरे 12th का सारा चीज पढ़ाएंगे। तो मेरे क्लास में आपको क्या क्या मिलेगा उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। आपको एक तो कंसेप्ट मिलेगा ही, बहुत अच्छा से कंसेप्ट क्लियर करूंगा आपको।
और दूसरा चीज क्या आपको मिलने वाला है, एनसीईआरटी का मैं पूरा चीज सॉल्यूशन करवाऊंगा यहाँ पे। और उसके बाद तीसरा जो है मेरे भाई, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक बुक आता है, समझिए ना। एनसीईआरटी के अलावा भी एक आता है एनसीईआरटी का। तो देखो ये मतलब कंसेप्ट, एक एनसीईआरटी बुक, एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये दोनों का सारा क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। ये सारा चीज आपको मेरे दोस्त फ्री में मिलने वाला है, इसी का कोई चार्ज नहीं लगेगा। ये नहीं कि मेरा वीडियो देखने लगोगे तो कुछ दिन के बाद मैं कहूंगा नहीं मेरा बैच कर दो, ये कर दो, कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ ये सारा चीज दूंगा। अगर मतलब कैसे दूंगा, मतलब कोई फ्री में कुछ मिलता नहीं है। मैं यहाँ फ्री जो बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। आपको मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। आप क्या करोगे? आप कुछ नहीं करना, इस वीडियो को लाइक करो, मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, अगर अच्छा लग रहा है तब। उसके बाद तुम उसको शेयर करोगे और अपने दोस्त को बताओगे कि एक है के नायक, वो जो एस क्लासेस का है, वो पढ़ाता है मैथ, आप देख पढ़ सकते हो, अगर अच्छा लगता है तो पढ़ो। चलिए, इसी के साथ मैं जय हिंद के साथ अपने वीडियो को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और एक बात और बताना मैं चाहता हूँ कि आप लोग घर से मत निकलिए। अभी का जो दौर है मेरे दोस्त, बहुत ही खराब चल रहा है। आपको पता ही होगा, आप हमसे बेहतर न्यूज देखते होंगे कितना। आज इस देश जानते हैं, इसमें देश में जितना ऑक्सीजन कितना प्रोडक्शन करता है ये देश, लेकिन आज लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। ये दुख भरा हुआ। दूसरे देश को हम ऑक्सीजन देते हैं, फिर भी आज हमको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, उसके कारण मर रहे हैं। जानते हैं ना, वैक्सीन जो था ना, भारत बहुत पहले बना चुका था, उसको हमने विदेश को दे दिया, लेकिन अपने देशवासियों को नहीं दिया। आज देखो इसका कितना बड़ा मतलब क्या बोले मूल्य चुकाना पड़ रहा है, कितना लोग मर रहे हैं। आप लोग भी सेफ रहिए। 1 महीने का खेल है, मतलब पूरा मई बच के रहिए, उसके बाद तो ठीक हो जाएगा। समझ गए ना? मैं तो साइंस ने बताया ठीक हो जाएगा, क्या होगा कौन जानता है। चलिए, आप लोग घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए। सारा चीज वीडियो में मिल ही रहा है आपको लोगों को। फिजिक्स केमिस्ट्री का भी सर आप लोग को देख ही रहे होंगे। चलिए, मैं अपने वीडियो को इसी जय हिंद के साथ समाप्त करता हूँ। फिर अगले दिन मिलूंगा इस एनसीईआरटी का जो 3.2 है, इसके क्वेश्चन के साथ मिलने वाला हूँ। नमस्कार।